चित्तौड़गढ़ के कुम्हारखेड़ा और हाल मुकाम पानेरियों की मादरी निवासी विष्णु मेनारिया को अपने पिता को विदेश से लाने के लिए न जाने क्या क्या जतन करने पड़ रहे हैं। 7 सालों से स्विट्जरलैंड में ओसवाल परिवार की रसोई में काम करने वाले मुकेश मेनारिया का पिछले 1.5 महीने से अपने परिवार से संपर्क टूट चुका है। उनके बेटे विष्णु मेनारिया, पत्नी और पिता ने कई प्रयास किए। आखिर में एक उम्मीद लेकर उदयपुर मीडिया से रूबरू हुए। विष्णु ने मीडिया को बताया कि 7 साल से दिल्ली निवासी पंकज ओसवाल ने विदेशों में अपने काले कारोबार में पिता मुकेश और को मोहरा बनाया और सबसे पहले उनकी भारत की नागरिकता खत्म कराकर उन्हें सेंट लूसिया का नागरिक बनाया और अपने व्यापार का हिस्सा बना दिया। पंकज ओसवाल मुकेश के परिवारजनों से 1.5 करोड़ के चेक पर हस्ताक्षर करवाकर भी ले चुका है और मुकेश को अपने वतन लौटने से रोकता रहा। जब मुकेश ने अपने वतन लौटने की इच्छा जाहिर की तो उसे पहले युगांडा और फिर कहीं अज्ञात जगह पर नजरबंद कर दिया गया। परिवार ने बताया कि पिछले 40-45 दिन से उनका मुकेश से संपर्क नहीं हो पा रहा है। ओसवाल परिवार की वकील कमलेश मेनारिया परिवार को आश्वासन देती है कि आप लोग सारी कानूनी कार्रवाई बंद कर दीजिए, मुकेश को लौटाने की जिम्मेदारी मेरी है। इस बीच मुकेश की लोकेशन ग्रैंड हयात होटल मुंबई ट्रेस होती है और विष्णु वहां भी अपने पिता को मिलने की उम्मीद में दौड़ा चला जाता है, पर वहां भी उसे निराशा ही हाथ लगती है। इसके बाद विष्णु क्षेत्रीय सांसद सीपी जोशी और विदेश मंत्री जयशंकर के प्रयासों का हवाला देकर पिता को ले आने की बात करता है तो वकील के मार्फत राधिका ओसवाल का जवाब आता है कि भारत का प्रशासन पैसों पे चलता है और मेरे राजनीतिक रसूख के आगे पुलिस तो क्या मंत्रालय भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। विष्णु बताते हैं कि वे अपने आप को सावित्री जिंदल की पुत्री और नवीन जिंदल की बहन बताती हैं और धमकी देती हैं कि मेरे खिलाफ कार्रवाई की गई तो मुझे अपनी मां सहित उठवा लेंगे। अपने पिता की सलामती चाहते हो तो हमारे खिलाफ कार्रवाई मत करो। फिलहाल पुत्र विष्णु ने सरकार से पिता को जिंदा लाने की गुहार लगाई है। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान मुकेश के पिता और पत्नी फफक फफक कर रो पड़े। नमस्कार, मेरा नाम विष्णु मेनारिया है और मेरे पिताजी का नाम है मुकेश कुमार मेनारिया। मेरे पिताजी 2017 में स्विट्ज़रलैंड गए थे एक पर्सनल शेफ के थ्रू पंकज ओसवाल की फैमिली के लिए। और अभी फ़िलहाल जब पापा ने कहा कि मुझे भारत जाना है तो पंकज ओसवाल जी जो हैं जो भारत आने नहीं दे रहे हैं पिताजी को, और पिताजी को उन्होंने युगांडा में बंधक बना के रखा हुआ है। और इस रिगार्डिंग में हमारे विदेश मंत्री दिल्ली भी जाके आया हूँ मैं, उनसे भी कोई सहायता नहीं मिली है मुझे अभी तक। और मेरे पिताजी जिंदा है या नहीं है ये भी मुझे पता नहीं है। और मैं भारत सरकार से यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मेरे पिताजी को भारत लाया जाए और पंकज ओसवाल जी ने किडनैप क्यों कर रखा है इस बात का पता लगाया जाए। आपकी लास्ट बात कब हुई थी आपके माता? मेरे पिताजी की लास्ट बात 2 महीने हो गए। 2 महीने पहले मेरे पिताजी की लास्ट बात हुई थी। क्या बात हुई थी? उन्होंने कहा था कि आप आपके चेक दे दो। मेरा और मेरी माताजी का चेक लिया था उन्होंने, अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो चेक दे दो। तो इस रिगार्डिंग मैंने मेरे पापा के लिए मैंने मेरा चेक दिया और मेरी माताजी का चेक दिया। तो वो चेक उन्होंने 70-75 लाख के भर के भी डाल दिए, जबकि आज दिन तक न तो मेरे अकाउंट में न मेरी मदर के अकाउंट में उनका एक भी पैसा कभी क्रेडिट नहीं हुआ है जी। उनके वकील से मेरी ये बात हुई थी। वकील ने हमें ये दिलासा दिया था कि आप सब जो भी कार्रवाई कर रहे हो वो कार्रवाई रोक दो और हम आपके पिताजी को गारंटी लेते हैं कि आपके पिताजी को हम दिल्ली एयरपोर्ट पर ले आएंगे और हम कुछ पेपर्स देंगे, उनके ऊपर आप साइन कर देना। और आपने जहाँ भी मेल किए हैं एम्बेसी में वो सब आप रिटर्न कंप्लेन वापस ले लेना। इस चीज़ की सर मेरे पास कॉल रिकॉर्ड भी है सर। मेरे पिताजी उनके लिए 7 साल से काम कर रहे थे। क्या कारण लगता है आपको कि वो क्यों उन्हें बंधक बनाया या नहीं आने देना चाह रहे हैं? सर इस चीज़ का सर मुझे भी नहीं पता है कि किस लिए बंधक बनाए हैं और क्यों नहीं आने दे रहे हैं। और सर अभी तो मुझे ये भी नहीं पता है कि वो जिंदा है या है भी नहीं है। सर ओसवाल कंपनी को लेकर आपके फादर की सिर्फ ये अपील? नहीं सर, ओसवाल फैमिली को लेकर और भी घटनाएं सुनने को बहुत सारी मिली है। जो कंपनी है ओसवाल कंपनी जी ये आपके फादर से जी ओसवाल कंपनी है, उन्होंने बहुत से लोगों के साथ ऐसा कर रखा है। और ओसवाल कंपनी ने खुद नहीं एक ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा फ्रॉड कर रखा है 150 मिलियन का। पर उन सब से सर हमें कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सर मेरे पिताजी बस भारत चाहिए और मुझे पिताजी ने नहीं। विरोध उन्होंने किया था और उन्होंने कहा था क्योंकि उन्होंने पंकज ओसवाल ने उनके पर्सनल उनको बिजनेस क्लास वीज़ा दिलाई और पंकज ओसवाल जहाँ भी ट्रैवल करते थे पिताजी को साथ में लेकर ट्रैवल करते थे। तो इसलिए उन्होंने वहाँ की नागरिकता दिलाई, जबकि पिताजी को तो ये भी पता नहीं है कि वहाँ की नागरिकता है या है भी नहीं, क्योंकि पिताजी पढ़े लिखे भी नहीं है मेरे पिताजी और साइन भी हिंदी में करते हैं।
इंग्लिश आती नहीं है तो वो कहाँ से सर नागरिकता ले सकते हैं सर। नागरिकता लेने साल में उनके साथ में पापा 7 साल से हैं सर। दुबई 8-10 साल से पहले दुबई काम करते थे। लास्ट लोकेशन आपके फादर की कहाँ है? लास्ट लोकेशन मेरे फादर की बॉम्बे ग्रैंड हयात होटल की बताई थी सर। बस क्या नाम है आपका? प्रताप शर्मा मैनारिया। कितने टाइम से आपने बेटे से बात नहीं की है? बेटे से बात तो 2 महीने हो गए, पहले की थी बात। उसके बाद मेरे दामाद का निधन हो गया था, तो फिर उनने आने नहीं दिया, आने से मना कर दिया। शहर जी कोई कई नाम है उनको, पंकज ओसवाल और राधिका ओसवाल, उन्होंने आने से रोक दिया मेरे पुत्र को। और फोन भी नहीं आता और ना फोन यहाँ से लगता है, तो आप क्या चाहते हैं? इसलिए हमने खाना पीना भी छोड़ रखा है और रात दिन रोने का सवाल और कुछ नहीं सूझता है। आप सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से ये निवेदन करते हैं कि मेरे बच्चे को यहाँ इंडिया लाने की कार्रवाई करें और वापस यहाँ औसत परिवार वाले ले गए थे, दुबई नौकरी करता था पहले, वहाँ का पासपोर्ट बना के ले गया वो पंकज ओसवाल, और वहाँ 7 साल हो गए काम करते करते। अब लास्ट टाइम क्या कहा था उन्होंने? लास्ट टाइम कहा था कि अब मेरे को बहुत तकलीफ देते हैं, अब मैं इंडिया चला आऊँगा। उसके बाद मेरे दामाद का निधन हो गया, तो फोन किया तो उन्होंने आने नहीं दिया और बहुत रोया और हम भी बहुत रोए। और उसके बाद फोन भी नहीं आ रहा है और ना फोन से बात होती है, इसलिए हम रात दिन घबराते हैं, खाना वाना भी नहीं खाते। कंकू भाई कितना टाइम हो गया आपके पति को? 2 महीना भी गया बात की जान। बात नहीं की आपने? क्या कहा था जब आए थे यहाँ? पहला तो आया राजी खुशी आया न जयरा आईरा 8 साल भी गया होना जयरा आईरा 15 दिन 20 दिन घरे नहीं जयरा आईरा जो ने 6 महीना छुट्टी दीरो न आईरा करे दा ने पासा आवे जावे न वाणु गया दिवाળી पे जाने 12 महीना वी जाए दिवाળી रे दिन गया तो पासा साल भर वेवा आयो ने पण तो बात ही नहीं वीरे राखी हूं 2-4 दिन पहले बात 2 महीना वेवा आया काम तो बात ही नहीं वीरे कदान तो हेन कदान मरी जान कदान कई खबर कई फोन पे बात हुई तो उन्होंने आपसे क्या कुछ कहा? कईस नहीं क्यों पहला क्यों नानो कटे विष्णु बात क्यों वो विष्णु कटे में जो विष्णु तो उदयपुरी से घरे कोई नहीं तो के विष्णु की जमा फोन करे अंडे फोन की दो वेला मन और कई नहीं क्यों मना। आपको कोई परेशानी नहीं बताई उन्होंने? हाँ हाँ कई परेशान बताई कोई नहीं फोन जो विष्णु की जमा फोन करे विष्णु फोन मेरे फोन की तो बेचो विष्णु तार पापा फोन करके अड़ी बात कई बात की दी वेला मन तो कई चोय कोई नहीं 2 महीना में जब बात की जान या तो मूव इन चेंज करो तो छोरा हम कौन डाले कई 3 छोरा मारे मारे डोगर डोगरी सब परिवार भी रोई रोई होता बीचा ले ऐसा बीचा पर कोई यूं नहीं क्यों को थाने यूं है न कदम में बने विश्वास मन सब के हवे तू होस करे में हवे तू होस करे में कदाना तुम्हारी जान कदाना है तो मां की खबर है। सरकार से क्या कहना चाहिए? सरकार ने कहना चाहिए रुक मार मन चिंता मार करे आवनो मार मन से मार पया कोटी तन दौलत मार कैस नहीं से बात मुझ मार कटी नहीं की कितने लोगों से मिले हो कि हमें मिलवा दो या फिर बात करने के लिए? ये बार नानो दोड़ रो मन तो मु तो कटी गी खाली वड मन थाना में गी तो मना जो टू गाइस नहीं सके बालो वो मतलब बालो विदेश रो वो आपने जो कहीं नहीं सके वो अटलो कहीं भी मैटर वे मी हमिट से जो मान थाना में जी मु और कटी नहीं मु तो वना बनी मु तो कटे गोटा साफ मु तक नाम ही नहीं लिखता बरोबर